आने वाले एपिसोड में ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब अनु अचानक मीरा के घर पहुंचती है। वह किसी को बताए बिना सिर्फ इतना जानने आई थी कि आखिर आर्यवर्धन इन दिनों उससे दूर क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही वह ड्राइंग रूम के पास पहुंचती है, उसके कदम स्वतः ही रुक जाते हैं। उसके सामने जो दृश्य था उसने अनु के दिल को एक झटके में तोड़ दिया। मीरा और आर्यवर्धन दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथों में थे और वे किसी गहरी बात में उलझे हुए नजर आ रहे थे। अनु के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी आंखें नम पड़ गईं, पर फिर भी उसने खुद को संभाला क्योंकि वह सच जानना चाहती थी। उसी समय आर्यवर्धन की नजर अनु पर पड़ती है। वह चौंक जाता है, जैसे किसी चोर को रंगे हाथ पकड़ लिया गया हो। मीरा तुरंत हाथ पीछे कर लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। आर्यवर्धन एक पल में मीरा से दूरी बनाता है और घबराई आवाज में पूछता है, अरे अनु, तुम यहाँ? कुछ काम था क्या? उसकी आवाज में साफ घबराहट थी। अनु ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका दिल टूट चुका था और वह समझ नहीं पा रही थी कि जो वह देख चुकी है उसे कैसे नजरअंदाज करे। अनु सिर्फ सॉरी कहकर वहां से जाने के लिए मुड़ती है। आर्यवर्धन समझ जाता है कि अनु ने सब गलत समझ लिया है और वह तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ता है। वह अनु का हाथ पकड़कर कहता है, रुको अनु, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। लेकिन अनु अब उससे कोई बात सुनने के मूड में नहीं थी। उसके चेहरे पर गुस्सा, दर्द और धोखे का मिश्रण साफ झलक रहा था। वह हाथ छुड़ाकर आगे बढ़ती है, लेकिन आर्यवर्धन हार नहीं मानता। वह उसके सामने आ खड़ा होता है, उसे शांत करने की कोशिश करता है, बार बार सॉरी कहता है, लेकिन अनु का धैर्य अब टूट चुका था। और फिर अचानक पूरे घर में एक तेज आवाज गूंजती है। चटाक! अनु ने सबके सामने बिना किसी डर और झिझक के आर्यवर्धन को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। पूरा माहौल एकदम शांत हो जाता है। वहां मौजूद लोग सन्न रह जाते हैं। मीरा भी हैरान होकर अनु को देखती रह जाती है। उस एक थप्पड़ में अनु का दर्द, उसका छलका हुआ विश्वास और उसका टूटा हुआ दिल सब कुछ समा गया था। थप्पड़ के बाद अनु गुस्से से कांपती हुई कहती है, मैं कोई